ये मियाँ हबीब साहब 65 लाख डॉलर, और अगर ये पिछले डॉलर का रेट पहले वाला होगा जो आज का अगर लगा लिया जाए तो ये तकरीबन 1.25 अरब रुपए बनते हैं। आखिरी जलसे कर रहे हैं या इसके ज़रिए कोई बड़ी मूव उठ रही है, क्या किस तरह देख रहे हैं आप? इमरान खान समझते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अच्छा, और वो जो है, और आज ख़ास करके वो लाइन ऑफ एक्शन देंगे कि उन्होंने आगे क्या करना है। मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि देखिए उनके पास सिर्फ एक ही हथियार है और उसके अलावा उनके पास कोई हथियार नहीं है, और वो है अवामी हथियार। अवाम का दबाव वो क्रिएट कर सके, जितना ज़्यादा बढ़ा सकें, वो जितना अवाम को इश्ताल दिलवा कर उनको जज्बाती करके जो चाहे वो करवा सकें, तो यही उनका मुतमईन नज़र है कि वो इसके बाद मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो हो सकता है लॉन्ग मार्च की कॉल भी दें या ईद के बाद दें, और ये भी हो सकता है कि वो जिस तरह वो धरना और गिराओ जलाओ इस किस्म की सियासत की तरफ भी जा सकते हैं। बुनियादी तौर पर उनका मकसद ये है कि वो अवामी टूल इस्तेमाल करके हुकूमत को और अदारों को मजबूर करें कि वो जल्द अज जल्द इलेक्शन की तरफ आएँ। बुनियादी मकसद तो उनका ये है। लेकिन जो आपने सवाल उठाया वो बहुत अहम है, फॉरेन फंडिंग केस वाला। और $1 का ये $1 का या 100 अरब डॉलर का मसला नहीं है। मसला ये होता है कि वो केस कितना मजबूत है। देखें, पाकिस्तान में ना फिक्स किया जाता है, और अगर तो फैसला हो गया है कि इमरान खान को काबू करना है तो ये इससे बड़ा मेरा ख्याल अच्छा केस और कोई नहीं हो सकता। मजबूत केस आपकी मजबूत, और इसमें वो फिक्स कर देंगे। लेकिन अगर ये सिर्फ ड्रावे के तौर पर रखा हुआ है, और देखें कि वो हर वक्त हर किस्म के लोगों के हर किस्म की कमजोरियां सियासतदानों में मौजूद हैं, और वो किससे क्या काम लेना चाहते हैं, बुनियादी मकसद ये होता है। इम्कान मौजूद है कि ये डिले भी हो जाए दोबारा? जी बिल्कुल, ये डिले भी हो सकता है। और देखें जैसे एक दफा फिर अपील कर दी गई उसको, बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है। और फिर ये भी हो सकता है कि देखें पहले भी तो 4-5 साल इस पर कोई इस पे फैसला नहीं आ सका, और अगर 7 साल और अगर साल 2 साल और भी निकल जाए। और कई दफा ऐसे भी होता है कि देखें IGI में फंडिंग केस कितना मजबूत केस था, हमीद गुल वाला, उसका क्या बना है? कुछ भी नहीं बना। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये मामला कहीं और की तरह से होते हैं। भुट्टो की फांसी, क्या फांसी उस पर दी जा सकती थी जिस पर उनको फांसी दी गई? तो ये भाईजान मामला जो है आप कहते हैं कि अभी भी हतमी तौर पे तमाम चीजें वाज़ेह होने के बाद, कंवर साहब के कहने के बावजूद कि उन्होंने सारी चीजें 180 सफ़े की रिपोर्ट खुद देखी हुई है, उसमें 65 लाख डॉलर की। मेरी बात सुने कि मैं समझता हूं कि अखलाकी तौर पर तोशा खाना से जो इमरान खान ने फायदे उठाए ना, या जो गिफ्ट लिए हैं, वो उनको जेब नहीं देते थे, ठीक है, और अखलाकी तौर पर ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन इसके बावजूद लोग जो हैं वो कहते हैं ठीक है, वो मेरा तोहफा जड़ा नाल है जड़ा नाल है, और जो साथ हैं बड़ी बात की लेकिन ये लेकिन अवाम ये आप नहीं कह सकते अवाम उसके साथ हैं। इस वक्त सारी सियासी जमातें एक तरफ, उन्हें पूरे पिंड सियासी पिंड नो लाया अकेले ने, ठीक है, और वो दमादम मस्त कलंदर कर रहा है। ये अहम सवाल है, ये अहम सवाल है। चलते हैं, हमारे पास जो दूसरे मेहमान है वहीद गुल साहब। वहीद गुल साहब, अभी आप मनाजिर भी देख रहे थे वहां पर, अभी हम जाएंगे जलसे में भी जाएंगे, वहां पर बातें भी सुनवाते हैं आपको। मुझे ये बताइएगा, पूरा पिंड नाल है जी, अवाम नाल ने, मियां साहब कह रहे हैं, और आपके शहर में इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर बड़ा मैदान लगा लिया है, कोई डर लग रहा है आपको ले जाएंगे मेला लूट के? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम साहब, आप तो मुझे जानते हैं, मेरी एक 30-32 साल एक पॉलिटिकल वर्कर की स्ट्रगल है। सही, इन जलसों से हम बड़ी अच्छी तरह से रोशनास है, और आपके सामने जो एक पॉलिटिकल वर्कर बैठा हुआ है, नवाज शरीफ की टिकट का कमाल ये है कि मेरा वो हल्का नहीं था, कहीं और से मुझे इलेक्शन लड़वाया गया, दरोगा वाला से। 43,500 की लीड मैंने ली थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर एक सूबाई हल्के से 43,500 की लीड एक वर्कर को मिल सकती है, तो फिर आप इन जलसों की क्या बात करते हैं? अगर आप जलसों पे ही जाते हैं तो फिर आप मुझे बता दें कि जब नवाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार को जब जैसे निकाला गया, और जब वो उन्होंने अपना सफ़र लाहौर की जानिब शुरू किया गया, तो 3 दिन जो है वो आंखें तरसती रही कि नवाज शरीफ साहब जो है वो लाहौर कब जो है वो पहुँचेंगे। तो ये बातें आप छोड़ दें, ये एक एक हल्के से अब उन्होंने जितने, अब तो वो आपके पूरे लाहौर के अंदर मुझे आप बताएं कि कोई काबिल कदर नाम इस वक्त इमरान खान साहब के साथ है। अलीम खान साहब जो हैं वो उनसे चले गए, जो मिनिस्टर उन्होंने लाहौर से बनाए थे वो भी हमारी तरफ आगे हुए हैं, जो टिकट होल्डर थे
दयाल साहब से लेकर कौन सा नाम है आपको बताऊं? नहीं, बड़े नाम है, महमूद रशीद साहब हैं, शफकत महमूद साहब हैं, असलम इकबाल साहब हैं, पता नहीं कितने नाम हैं, हमाद अजहर साहब हैं। अच्छा, ये नाम भी होना, अवाम उनके साथ है, आप जाके देख लें, नाम ही रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। कहते हैं अवाम साथ है, नाम अवाम, देखिए अवाम साथ नहीं है। अवाम अगर साथ होती तो ये भी अवाम के साथ होते, लेकिन ये अवाम अब इनके साथ किस तरह से हो सकती है? इनके अपने पॉलिटिकल वर्कर जो हैं वो यकीनी तौर के ऊपर इनके साथ होंगे, लेकिन अगर अवाम ने इनको, अगर ये समझते हैं कि इनको मौका दिया था जो कि अवाम ने नहीं दिया था, तो 3.5 साल की कारकर्दगी के अंदर अगर इन्होंने कुछ किया है तो तोशा खाना अपने लिए कमाया है। वो फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट तो आपके पास आ गई होगी कि जितने पैसे इन्होंने सारी जिंदगी के अंदर नहीं कमाए, 2 माह के अंदर जो है वो 8.5 करोड़ रुपया जो है वो तोशा खाना से ही इन्होंने जो है वो कमाया। मैं रमजान शरीफ है, मेरी आदत नहीं है ये सब कह रहे हैं लोग जिसके साथ हैं, देखें वो लगाना। मियां साहब पे भी इल्जाम लगे, लेकिन आप उनके साथ ही रहे, आपने कौन सा छोड़ दिया उनको? ये बात और है। ये तो बात ये है कि अब तो वो अगर इल्जाम हमारे ऊपर लगे तो कोर्ट्स के अंदर जो है वो कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका, मगर ये तो अब पता चल जाएगा ना। ये खुद आकर जो है वो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि अगर हमने तोशा खाना से जो है वो चीजें ले ली और बेच दी तो क्या हुआ? जलसा से वो खुद ही मानना शुरू हो गए। जलसा से नहीं लग रहा आपको कुछ? ये बड़ी एक अहम बात है। ये जो जलसा कर रहा है, ये जो प्रेशर रिलीज करने की नाकाम कोशिश कर रहा है, ये किस लिए कर रहा है? ये अभी आपके सामने हबीब साहब ने बड़ा अच्छा जो है वो इसका तज्जिया किया है, और कंवर दिलशाद साहब जो हैं वो जो कि एक माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, सारी रुदात तो सुना दी कि अगर 65 लाख डॉलर जो हैं वो फॉरेन फंडिंग केस जो है वो अगर साबित हो रहा है तो फिर आप मुझे बताइए कि पीछे बचता क्या है? हालांकि मैं आपके सामने ये इकरार कर रहा हूं, मुझे ज्यादा एक पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से ज्यादा खुशी नहीं है कि इस तरह से इमरान खान नॉकआउट हो, लेकिन उनकी हरकतें ही ऐसी हैं कि वो खुद ब खुद जो है वो इनिंग से और क्रीज से मियां साहब मुझे एक चीज, मुझे ब्रेक पर जाना है, मुझे ये बताइएगा कि ये जो जलसों से हासिल क्या करना चाह रहे हैं इमरान खान साहब इस वक्त? जलसों से वो एक प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे हैं, और वो चाह रहे हैं लोगों को, वो बताना चाह रहे हैं कि भाई अदारों को भी डरा रहे हैं और आपकी जो नई हुकूमत है उनको भी डरा रहे हैं कि भाई मैं तो बहुत खौफनाक हो गया हूँ, ये देख लें पूरे पाकिस्तान की आवाम मेरे साथ हैं, पूरे पाकिस्तान की आवाम मेरे साथ। देखें इसमें कोई शक नहीं, पेशावर में बहुत बड़ा जलसा हुआ, कराची में बहुत बड़ा जलसा हुआ, आज वो पंजाब में कर रहे हैं, वो तो अकेले दना रहे हैं, उनके मुकाबले में कोई ना पीपल्स पार्टी जलसा कर रही है, ना मुस्लिम लीग कर रही है, ना ANP, ना मौलाना फजलुर रहमान। तो आज का सुना निकलना है, तो वो जब निकलेगी तो फिर निकलेगी ना, अभी तो वो अकेला ही मैदान में है ना, और लोग उसके साथ हैं। या तो लोगों ने देखें, जब भी हुकूमतों से लोग फारग होते हैं उसके बाद रोना धोना और उससे ही फारग नहीं होते, और सदमे में ही रहते हैं, लेकिन वो तो अवाम में खिलखिलियाँ मार रहा है और अवाम उसके साथ हैं। इस वजह से जो एक जाहिर होता है ना, देखें ये अब है नब्ज की गेम कि अदारे इसको, इस प्रेशर को किस तरह से लेते हैं, हुकूमत इस प्रेशर को किस तरह से लेती है, और चूंकि वो तो हर आने वाले दिन में इसको बढ़ाएंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद वो 2-4 दिन या 10 दिन या पान फंडिंग केस के बाद अगर उनके गले में फंदा डलता है तो उन पर पाबंदी लग जाएगी तो वो आराम से बैठ जाएंगे। यहाँ पीपल्स पार्टी को भी हमने देखा कि वो भी फिर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बन जाती है, और सियासी जमातों को इस तरह से दबाया नहीं जा सकता।